अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कहें और साथ साथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या है जब कोई बॉडी एसएचएम कर रही हो। इसका ग्राफ को बड़ा हम डिटेल में समझेंगे। वैसे इसके ग्राफ डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, यानी कि साइनोसाइडल भी हो सकते हैं। साइनोसाइडल मतलब ऐसे ग्राफ जो पीरियोडिक हो, यानी कि पीरियोडिक ग्राफ्स हों जो रिपीट हो रहे हों, इस तरह के ग्राफ्स भी हो सकते हैं। एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। पैराबोलिक भी हो सकते हैं, जैसे आगे चल के हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ेंगे तो वो पैराबोलिक होंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ होगा और वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ होगा और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ जो ग्राफ होगा वो साइनोसाइडल होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। कैसे साइनोसाइडल, ऐसे सांप जैसा बन रहा होता है ना, तो वो साइनोसाइडल होते हैं। इन ग्राफ्स को हम डिटेल में समझेंगे, मतलब वैसे इसका कंसेप्ट दूंगा, लेकिन इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे बच्चों। जाके व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आए बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी वीडियो लेंथी रहेगी, थोड़ा सब्र रखें, समझ अच्छे आने वाली है। मतलब आप उसमें पेशेंस के साथ सुनेंगे तो एट द एंड जाके आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, जो आपको पूरे लेक्चर में बैठना पड़ता है। वरना अगर मैं शार्ट बताऊं ये ऊपर से सर से उतारने वाला काम करवा दूं ना, तो फिर नहीं समझ आने वाली है, नहीं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे, न उस चीज़ को ठीक तरह से दिमाग में रख पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी चीज़ को डिटेल में आपको बता दी जाए, एट द एंड जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चले शुरू करते हैं, बात करते हैं जी। सबसे पहले मैं एक्सटी ग्राफ की बात करूंगा। डिस्प्लेसमेंट, देखो कोई भी ग्राफ होता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है। क्या क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अगर कोई बॉडी एसएचएम करे, मान ले यहाँ से यहाँ चली जाए, यहाँ से यहाँ चली जाए, फिर यहाँ चली जाए, फिर यहाँ से यहाँ चली जाए, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो इस दौरान क्या हो रहा है? टाइम भी तो लग रहा है, हाँ सर हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, हाँ सर होगा। डिस्प्लेसमेंट तो कवर होता है, बिल्कुल होता है, और इसकी वेलोसिटी भी होगी, हाँ सर होगी। वेलोसिटी का भी टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है टाइम के साथ, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, टाइम भी ले रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अलग से बनेगा। और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अलग से बनेगा। और इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन और टाइम का भी ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, तो इसके लिए हम बोलते हैं जी एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ किसके लिए? एक्स टी ग्राफ ऑफ बॉडी, उस बॉडी का एक्स टी ग्राफ जो एग्जीक्यूट कर रही है। या एग्जीक्यूट क्या होता है सर? यानी परफॉर्म कर रही है। एग्जीक्यूट मतलब जो बॉडी क्या कर रही हो, मुकम्मल कर रही हो, यानी परफॉर्म कर रही हो। क्या परफॉर्म कर रही हो? एसएचएम। इसको एग्जीक्यूटिंग, यानी फैंसी वर्ड है, यानी कि एक्स टी ग्राफ ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, यानी कि उसी बॉडी का एक्स टी ग्राफ जो बॉडी क्या कर रही हो, एक्सएचएम कर रही है, उसका एक्स टी ग्राफ क्या होगा। मैं तीनों तरह के ग्राफ को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसका ग्राफ होगा किसके बीच में? होगा किसके बीच में? होगा ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। बिल्कुल, मैं अगर कहूं यहाँ पे एक बात बताऊं, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो एक्स टी होता है, वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो वी टी ग्राफ होगा, यानी वेलोसिटी टाइम। एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा ए टी ग्राफ होगा। भाई हम एक्स टी ग्राफ पढ़ेंगे एसएचएम का, उस बॉडी का पढ़ेंगे जो एसएचएम कर रही है। ऐसा नहीं कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही हो उसका नहीं पढ़ेंगे, एसएचएम करने वाली बॉडी का पढ़ेंगे। हाँ सर, तो मैं कहना चाहूंगा अगर ये आपके पास एक्स टी ग्राफ बनाना है तो एक तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ होगा टाइम। मान के चले ये हमारे पास, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है। टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलांग लेते हैं, तो क्या इस तरफ क्या कौन सा एक्सिस होगा? इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव। तो इस तरफ हम नहीं बनाएंगे, क्यों सर? क्योंकि अगर ये प्लस एक्स एक्सिस के अलांग मैंने टाइम को लिया है तो इस तरफ माइनस टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? माइनस टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे माइनस टी लिखना बेकार है, तो हम इस चीज पूरे को मिटाते हैं, इसकी ये दुम शुम सारी मिटा देते हैं, ऐसा रख देते हैं। हाँ सर, अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लिया जाए तो नीचे की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर मान के चले ये ओरिजिन है और ओरिजिन में एक्स जीरो होता है और इसी तरफ एक्स पॉजिटिव एक्स होता है, और इस तरफ अगर देखा जाए एक्स क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इस बेस पे हमने ये कर दिया। अब इसकी इक्वेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। किसकी इक्वेशन? यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। जब कोई बॉडी कहाँ से निकाली थी? हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली थी। इसके लिए आपको लेक्चर 4 है ये, लेक्चर 3 भी छोड़ के पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेक्चर 2 पे चले जाएं।
ठीक है जी। या यूँ कह लें लेक्चर 3 देख लें, उधर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं कहूँगा आप लेक्चर 2 देख लें जिसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जा करके, हाँ प्लेलिस्ट में जा करके। तो अब इसकी इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा। अब इसमें कोई खफा होने वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने पीछे की चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे इसको दोबारा से मैं ड्राइव करवाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो x इक्वल होता है क्या जी, x नॉट कास थीटा होता था, लेकिन थीटा को हम ओमेगा टी लिखते थे, यानी कि कास थीटा होता है, वैसे थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं। ओमेगा टी यानी कि थीटा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं ये बातें मैं प्लीज़ आप लोगों को कह दूंगा कि अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो जाओ जी जाके वीडियो देख लो, तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप किसी को पता है तो फिर मसले जाएगी, देखने की जरूरत नहीं। सर ये चीज़ें हमें पता है, आप हमें मत बताएं, ठीक है, आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। फिर अगर ये समझ है तो यहीं से देख लो भाई। तो ओमेगा टी हमने कर दिया। अब यहाँ से हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। अगर इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करें, ओमेगा को हम लिखना चाहें किसके फॉर्म में, देखिए ओमेगा जो होता है बेसिकली, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो मैं इस ओमेगा को हम कह सकते हैं 2 पाई बाई टी। क्यों, वैसे थीटा बाई टी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टी। तो मैं कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है जब एक साइकिल कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे तो ये तो साइकिल कैसा होगा, यहाँ से यहाँ चला जाए, फिर यहाँ से यहाँ, ये साइकिल होगा। लेकिन सर्कल में साइकिल क्या होता है, यहाँ मान ली इस पॉइंट से चला जाए ए से, वापस ए पे आए तो ये साइकिल होता है। तो वापस ए पे आने पे इसका एंगल 360 होता है, 360 डिग्री होता है। इसी को 2 पाई बोलते हैं अगर रेडियन के हिसाब से देखा जाए। तो मैं इसको 2 पाई बोलूंगा दोस्तों, और ये टी टाइम होगा, बड़ा टी मतलब टाइम पीरियड टी लगेगा। हाँ सर, तो क्या मैं इस ओमेगा को लिख सकता हूँ क्या, एक्स नॉट कास 2 पाई बाई टी लिखेंगे और साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ चुके हो। दिस विल बी द बेसिकली इक्वेशन 1। आपके बुक में इसको इक्वेशन 1 का है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इसको का है, मैं इसको कह दूंगा। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये सारा का सारा फेस एंगल होता है। मैं जो चीज होती है उसको मैं बताऊंगा। 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ये टी, इस पूरे को फेस एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेज एंगल। अब फेस क्या होता है यार, ये लेक्चर 3 में हमने डिस्कस कर रखा है बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल। टी क्या है, टाइम है। टी क्या है दोस्तों, टाइम है। बस इतनी बातें याद रख लो अभी टाइम बीइंग के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बता दूंगा। एक इक्वेशन 1 होगी, हाँ सर हो तो गई है, लेकिन आप क्या बताने वाले हैं। अब मैं सब कुछ मिटा के सिर्फ इसकी इक्वेशन इसके साथ रखूंगा, ग्राफ रखूंगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। मैं अगर कह दूं आपको, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, मैं अगर कह दूं कि अगर ये एंगल या फेज जो है ना, एंगल कब मैक्सिमम आएगा, मतलब क्या सर, एक्स इक्वल था किस चीज के, एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट कास थीटा था। अब कास की वैल्यू कब ज्यादा आ सकती है, या यहाँ पे पुट करके भी हम समझ सकते हैं, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। कास की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी होती है, +1 होती है या -1 होती है। कास की वैल्यू +1 होती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। +1 होने के लिए थीटा को कितना होना होगा, 0 डिग्री। तो अगर मैं थीटा 0 रखता हूँ दोस्तों तो ये कास 0 आ जाएगा, और कास 0 जो है ना ये एक्स नॉट आएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आता है दोस्तों, तो ये x इक्वल टू प्लस एक्स नॉट आ गया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स नॉट कहा, x इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस एक्स नॉट के इक्वल होगा। प्लस एक्स नॉट यहाँ पे होता है, माइनस एक्स नॉट यहाँ पे होता है, और यही हमारे पास क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम पोजिशन है। इसको हम एक्सट्रीम बोलते थे एसएचएम में, और इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते थे क्योंकि ये प्लस की तरफ, हाँ सर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम किधर होगा, इस ग्राफ में पॉजिटिव एक्सट्रीम ऊपर की तरफ होगा। ये प्लस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स था, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम ऊपर। मान ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है प्लस एक्स नॉट है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की वैल्यू लिखती है। अब देखो इस x की वैल्यू +1 से मैक्सिमम आती थी, अगर -1 होगी तो वो मिनिमम होगी, क्योंकि -1 और +1 के बीच में वैल्यूज होती है। कास की जितनी भी वैल्यू लोगे ना हमेशा -1 और +1 के बीच में होगी। भाई 0 भी हो सकती है, ठीक है, 0.5 भी हो सकती है, फिर -0.5 भी हो सकती है, लेकिन -1 और +1 से नहीं ज़्यादा हो सकती है, नहीं कम। तो -1 होगी तो तब उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अगर जो मैथ पढ़ते हैं उनको समझ आएगी। अब मिनिमम कब होती है, अगर हम कहें मिनिमम कब होती है, -180 पे। अगर मैं एंगल को 180 पुट करूं तो एंगल को 180 पुट करूं
एक्स नॉट कास 180 कर देंगे। अब ये देखो लिखने की चीज नहीं है, आपको समझाने वाली है, लिखने वाली चीज नहीं है। लिखने वाली बस ग्राफ लिख देना है, ठीक है। नोट्स में मैंने लिखा है यार किस तरह लिखना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बहुत पढ़ा दूंगा, लेकिन वो सब लिखने की चीजें नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप। तो जो लिखना है वो मैं बता दूंगा। x इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ से -1 आएगा दोस्तों, x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आएगा। तो अब वैल्यू कितनी आई, माइनस एक्स नॉट। माइनस एक्स नॉट मतलब यहाँ पे आ जाओ, माइनस एक्स नॉट ये होता है नेगेटिव एक्सट्रीम। ये भी तो एक्सट्रीम होता है, हाँ हाँ होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन कौन सा एक्सट्रीम होगा दोस्तों, नेगेटिव एक्सट्रीम होगा, क्योंकि माइनस में दूर है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे होगा। इस जगह पे मैं लिखूंगा ये माइनस एक्स नॉट होगा, क्योंकि नीचे की तरफ होगा। समझ चुके हो कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे लिया। यहाँ ग्राफ में, यहाँ एक्चुअल में ऐसा मोशन है, माइनस का मतलब यहाँ पे होगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो हमारा ग्राफ बिल्कुल इसके आगे आएगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे तो हमारा ग्राफ बिल्कुल इसके आगे आएगा। कैसे आएगा ये मैं आगे चल के बता दूंगा। अब यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है आपने, ये सब कुछ बेकार है। काम की जो चीज है ना वो मैं रखूंगा। ये आपको जस्ट समझाने का, प्लस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट समझाने की बात हो रही थी। अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ ना, काम की बात, देखो समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद जो चीज याद रखोगे ना वो क्लिक हो जाएगी आपकी। हाँ सर, तो मैं यहाँ से एक्स नॉट, ये जो काम की इक्वेशन है ये है, ठीक है। यहाँ ये लिखते हैं, ये दो इक्वेशन लिख देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। मैंने कह दिया इसके एंगल वाला चीज क्या है, ये एंगल में है, वो है फेस, फेस एंगल। भाई ये ऊपर वाली भी लिखने की जरूरत नहीं, जो लिखने की है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो जो लिखने की है वो है x इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी। बुक के हिसाब से ये इक्वेशन बने, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर मैंने थोड़ी सी तब्दीली की। वो तब्दीली ये है 2π/t और मल्टीप्लाई बाई टी। ये भी बहुत अच्छी इक्वेशन है, इसको भी हम इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक्स टी ग्राफ था बॉडी का जो एसएचएम करी। अब मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा उस बॉडी का जो एसएचएम करी। तो क्या क्या ग्राफ बनाएंगे हम, वीटी ग्राफ। यहाँ ये जगह नजर आ रही है वीटी ग्राफ। भाई वीटी ग्राफ किसका, जो एसएचएम कर रही हो। बस मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, इस तरह लिखता हूँ, जो एसएचएम कर रही हो। तो उसके लिए भी ग्राफ होगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मेरी पलकों में। सही है जी, गाने शाने बंद। अब आ जाओ, ये आपके पास वीटी ग्राफ है, तो ये वी होगा और ये टी होगा। क्या ये ग्राफ नजर आ रहा है, आज नजर आ रहा है। चलो सर गुजारे चल जाएगा, ठीक है हो जाएगा। मैं ज़्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, वी टी का तो ऊपर प्लस वी होगा, नीचे माइनस वी होगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो भी काम की इक्वेशन हम लिखेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। ये वी टी ग्राफ। अब वी का जो मैं उसी तरह कहूंगा, ये चीज़ मैं यहाँ बना दूँ क्या, ये वाला यहाँ बना दूँ। हाँ सर बना दे, तो ताकि हमें आसानी हो जाएगी। मान के चलो, मान के चलो, मान लिया, लो मान लिया। चले देखो, ये आपके पास है x इक्वल टू प्लस एक्स नॉट है, बीच में होगा x इक्वल टू 0, इधर होगा x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। बस 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 ये याद रखो। बाकी पार्टिकल इधर उधर जा रहा है ये हम देखेंगे, हम तो देखेंगे। आ जाओ ये मिटा देते हैं। अब इस वेलोसिटी की भी एक इक्वेशन होती है, वो जो काम की इक्वेशन है ना वो मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ कहानी सही है, v इक्वल टू होती है जी ओमेगा एक्स नॉट, साइन था ना इसमें कास था तो यहाँ साइन आता है, साइन ओमेगा टी। अब कोई के पूछे कि ये कहाँ से आई, भाई वहां से आई, ये आपने ड्राइव किया था सही। लेकिन बुक में इसको इक्वेशन 2 का है, लेकिन हम थोड़ा इसमें तरमीम करेंगे। v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट साइन 2π/t और मल्टीप्लाई बाई टी। बस 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 इतनी बात, ये काम की इक्वेशन है, ठीक। यहाँ एक पूरा फेस है, फेस एंगल है, ठीक है। ये पूरा क्या है, फेस एंगल है। अब यहाँ पे भी मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, साइन की वैल्यू +1 हो तो मैक्सिमम होगी। देखो साथ में यहाँ पे लिखता हूँ, ये काम की नहीं मैं बता रहा हूँ। ओमेगा एक्स नॉट साइन की वैल्यू +1 होगी। +1 कब होती है, जब आपके पास 90 होता है, तो तब ये होगा प्लस ओमेगा एक्स नॉट होगी। प्लस ओमेगा एक्स नॉट यानी कि यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ये मान ले प्लस ओमेगा एक्स नॉट, ये एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि उस वक्त बॉडी यहाँ पे, यहाँ पे प्लस ओमेगा एक्स नॉट, ये प्लस ओमेगा एक्स नॉट इसका यहाँ पे नहीं होगी, इसका इधर बीच में होगी। मैं बताऊंगा कैसे होती है, कैसे कहाँ पे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। मतलब बस यहाँ समझे, प्लस वाली ऊपर लिखेंगे, माइनस वाली नीचे लिखेंगे ग्राफ में, बस इतनी बात समझो। ये वाली बात हमने बाद में करेंगे। अगर साइन की वैल्यू यहाँ पे
v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट साइन की वैल्यू -1 आ जाए, पूरे साइन की वैल्यू यानी कि -1 आ जाए, तो ये हमारे पास होगा माइनस ओमेगा एक्स नॉट। भाई माइनस कहाँ पे होता है, ये बीच में होता है, कहाँ पे ये हम बाद में समझेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे होगी माइनस ओमेगा एक्स नॉट, यानी कि नेगेटिव में होगी, नीचे की तरफ होगी। अब इसकी वो इक्वेशन काम की है, बाकी कोई काम की इक्वेशन नहीं है। तो हम उसको अब सर ग्राफ भी तो बनाएं, वो समझ के बताएंगे, वो समझ के बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, सही है। बस इक्वेशंस पे ध्यान करना है, मैं थोड़ी देर बाद इक्वेशंस को भी मिटाने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, अब समझो। अब नेक्स्ट है ग्राफ है वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ देखते हैं। अब पूरा नहीं बनाए, आधा आधा अधूरा बना रहा हूँ। एटी ग्राफ किस चीज का एटी ग्राफ है जी, आप सोचेंगे तो एटी ग्राफ है जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। तो मान के चले हमारे पास फिर से उसी तरह आगे, ये लो, ये करके दिखाओ जरा, ये करके ऐसे, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा, भाई ऊपर की तरफ प्लस ए माइनस ए नीचे की तरफ होगा। खैर यहाँ एक्सेलरेशन की इक्वेशंस भी है, क्या है सर, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैं बताऊंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट होगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ साइन आता है, यहाँ तो कास आता है, कास ओमेगा टी। भाई वेलोसिटी की एक और इक्वेशन भी है आपकी बुक में दी हुई है, वेलोसिटी की इस इक्वेशन का ग्राफ, मैं क्या एक्सेलरेशन की ये जो इक्वेशन है जहाँ पे कास लगा हुआ, इस इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ना साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल मतलब यानी पीरियोडिक ग्राफ होता है, जो हम बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, वो साइनोसॉइडल होता है। और इस इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होता है, साइनोसॉइडल होता है। और ये जो इक्वेशन है, ये आपकी बुक में ओमेगा इनटू, ये वेलोसिटी की इक्वेशन हमने निकाली थी। एक तो वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली भी तो है, हाँ सर है। इसका जो ग्राफ होता है वो इलिप्टिकल होता है। बस नॉलेज के लिए समझिए, बाकी जरूरत नहीं। कैसा इलिप्टिकल, इलिप्ट कहते हैं क्या होती है, अब बायो वाले समझ छोड़ जाओगे, मैथ वाले थोड़े समझते हैं। इलिप्टिकल ग्राफ होगी, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स नॉट और कास ओमेगा टी, समझ चुके हो कि नहीं, हाँ सर समझ चुके हैं। लेकिन इस इक्वेशन को बुक वाले ने बोल दिया कि ये इक्वेशन जो है ये 3 है, बुक में बोला है। लेकिन हम इसको नहीं, इसके अंदर हम जो दूसरी इक्वेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। कास लिखेंगे 2π/t, ये फेज एंगल के साथ, ये भी फेज एंगल ही है लेकिन इसको थोड़ा ओमेगा को हम लिख देते हैं। फिर इसके अलावा इसकी एक और इक्वेशन दी हुई बुक में, भाई मैं यहाँ पे बताऊं तो ये अलग से एक्स नॉट एक्स दिया हुआ है, ये भी इक्वेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये काम की नहीं है। ये काम की है जस्ट इंस्टेंटली आपने बताना है कहाँ पे जीरो, कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम आए, बस इसलिए। समझ गए कि नहीं, हाँ सर समझ गए। लेकिन ये कैसे आती है इसको भी हमने नोट्स में तो लिखा है, लेकिन यहाँ बताऊँ मैं, हाँ चलो बता देता हूँ। सब कुछ बताने के बाद ये ना बताऊँ तो फिर कैसे लगेगा। वैसे ये इक्वेशन होती है ए इक्वल टू, ये इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कास थीटा होती है। अब ये कैसे आई, ये भी वहां से आई। अब इससे ये कैसे बनी है, ये हमने बात की थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कास थीटा की जगह एक्स बाई एक्स नॉट कर देते हैं, ये कटुत हो जाता है, एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर फिर भी नहीं समझ आई भाई, नहीं फिर भी नहीं समझ आई ना, फिर उधर चले जाओ पिछले वाली, यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे फिर बहुत ज़्यादा। अब फिर वही बात होगी जी, क्या बात होगी, ये सब मिटा दूँ, हाँ मिटा दें। अब ये वाली वैल्यूज आ गई, अब ये वैल्यूज, वैसे ओमेगा टी में थीटा की जगह जब ओमेगा टी निकालते हैं ना, फिर ये इक्वेशन बनती है, इसी से बनती है वैसे ही। लेकिन इस थीटा की जगह ओमेगा टी फिर ये बनती है, सही है, हाँ सर। अब यहाँ पे कास की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी +1 होगी ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, देखिए +1 होगा तो माइनस में चला जाएगा, लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट होगी जब यहाँ पे +1 आएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे, यहाँ पे इसको हम कहेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। जब प्लस तब होगा जब ये एक्स की वैल्यू, कास की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कैसे, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यहाँ पे -1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो तब ये आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो ये तब ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, इसको हम कह सकते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। बस इतनी बात है, समझो, बाकी चीजें काम की नहीं है, मैं सिर्फ ग्राफ रख रहा हूँ, बाकी नहीं है। सिर्फ एक्स की ये जो मेन इक्वेशन है ये मिटा रहा हूँ, बस ये समझाना था आपको, बाकी कुछ भी नहीं, बस ये समझो। अब नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, अगर ये सब चीज़ें समझ आई, नेक्स्ट बात हम किसके ऊपर करेंगे, यानी कि समझेंगे कि ये ग्राफ कैसे जाते हैं, कैसे गिरते हैं, ये बात समझेंगे। यहाँ तक तो बातें अगर समझ आई, तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम एक यूँ समझ लें कि ग्राफ टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर ये सब कुछ होगा। क्या क्या कुछ होगा, आज मैं अगर इसकी इक्वेशन को, वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर करके लिखूँ, थोड़ा ऊपर करके लिखूँ,
इसको एक्सेलरेशन की इक्वेशन से, वेलोसिटी की इक्वेशन से वो है एक्सेलरेशन की। अब थोड़ा सा टेबल बनाना ज़रूरी है। टेबल क्यों बनाना है मैं समझा रहा हूँ। टेबल इसलिए बनाएंगे ताकि पता चलेगा किस टाइम पे किसका ग्राफ कहाँ पे आ रहा है। मैं कैसे बनाऊंगा एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि जगह तंग है ना। एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन को मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू बाई ये जो 2 है मैं इसको लिखूंगा, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं। तो अब ये वाली तो बुक वाली है, मैंने बता के छोड़ दी। बाकी इस ये काम की है जो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी छोटा छोटा करके लिखेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट cos 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो मैंने लिखी है एक्सेलरेशन की। हाँ, ये याद होनी चाहिए। बाकी ये मिटाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल बनाया। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो ये काम की है, बाकी ये तो आपको समझा दिए मेरे बुक में, ये कहाँ से है ये भी बता दिया, ये पीछे डेरिवेशन है इसकी। और ये काम की है जो नीचे वाली 2 पाई बाई टी के साथ में जो लिखता हूँ वो काम की है। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, जगह को खाली करने जा रहा हूँ। भाई ये 80 ग्राफ है, ये जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या है 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। 80 ग्राफ समझ रहे हो, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अब वेलोसिटी की ये जो इक्वेशंस है मैं इसको थोड़ा साइड पे लिखूंगा। साइड पे मतलब सर यहाँ पे थोड़ा सफाई करनी जरूरी है, क्योंकि अब मैंने कुछ सॉल्व करना है, कुछ बड़ा लेके आना है, इसलिए कर रहा हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की जो इक्वेशन मैंने बिठाई है वहां पे, इसको मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू क्या थी, क्या है वेलोसिटी की इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है एक्स नॉट होता है, साइन होता है यहाँ पे साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी होता है। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, वेलोसिटी की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या है सर, वो है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एक्स नॉट कास होता है कास 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये है, ये किसकी इक्वेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए हो, ये किसकी इक्वेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट की। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जो कि एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल का बनाएंगे, ये सब कुछ समझ आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, मैंने इनको साइड साइड पे लिखा है भाई ताकि आपको याद आए। अब यहाँ पे हमने एक टेबल सा बनाना है, उस टेबल के अंदर सब कुछ रखना है। सब कुछ का मतलब सारा कुछ आएगा उसमें, सारा कुछ आएगा। थोड़ा थोड़ा सो रहे दिल में, थोड़े थोड़े छो रहे दिल में, आ जाओ रे आ जाओ। यहाँ से लाइन तो सीधी लगाते सर, चलो हो गया जो हो गया। मैं अगर सितारों से जाऊं, अच्छा यहाँ सबसे पहले ऊपर टाइम होगा, टाइम टी होगा। मैंने कहा था ना फेस एंगल किधर, ये टाइम टी और ये पूरा फेस एंगल होता है। टाइम होगा, होने दो, ये पहले नंबर पे टाइम होगा, टाइम का क्या होगा, टाइम होगा जी। टाइम को थोड़ा ग्राफ, तो टेबल को थोड़ा सा टंग शंग बनाना होगा। मैं पहले बनाता हूँ फिर वीडियो को आगे चलाता हूँ, ठीक है। इसको आप साथ साथ बना दूँ, हाँ साथ साथ बनाए सर, फिर हमें वो लगेगा बना के फिर साथ बनाता हूँ। देखिए यहाँ ये टाइम है, टाइम क्या है मैं ये बता दिया आपको भाई। टाइम के लिहाज से यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। दूसरा फेज एंगल भी तो चेंज होगा। फेज एंगल क्या चीज है, फेज एंगल है जी 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, दिस इज द फेज एंगल। और फेज एंगल का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है पता है, यानी एक्स क्या होगा ये भी तो देखेंगे, हाँ सर देखेंगे। नेक्स्ट होगा वेलोसिटी, नेक्स्ट होगी वेलोसिटी जो कि v है, इसका भी ख्याल रखेंगे, हाँ सर ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट होगी एक्सेलरेशन, होगा एक्सेलरेशन होगा a। समझ गए सर, आप ये कहना चाहते हो सब कुछ होगा, हाँ बिल्कुल सब कुछ होगा। ये आपके पास तीनों का एक साथ हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, तीनों का एक साथ पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। बड़ी बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले टाइम 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल को हमने यहाँ से भेज देना है। यहाँ ये पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब बॉडी है जो SHM का है, इसको इधर से इधर भेजेंगे। सोचो
इधर से इधर भेजेंगे तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा? आप कहेंगे सर जीरो होगा टाइम। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो टाइम जीरो लिख दिया, टाइम क्या हुआ? जीरो हुआ। और ये अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, प्लस एक्स नॉट आना चाहिए। तो क्या आता है चेक, क्या आता है चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने टाइम को क्या लिख दिया यहाँ पे? जीरो। जब टाइम जीरो था, यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि स्टार्ट ले रहा है। उस वक्त फेस एंगल कितना होगा? सोचो, फेस एंगल निकालो, फिर फेस एंगल में टाइम जीरो पुट कर दो। फेस एंगल में टाइम कितना पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे। यानी कि फेस एंगल जो है 2π/t है और इधर t है, तो t की जगह क्या पुट करें? बोलो जी 2π/t मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो फेस एंगल भी जीरो आ गया। फेस एंगल कितना है? जीरो आ गया। फेस एंगल कितना है? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, जब टाइम जीरो पुट कर, ये फेस एंगल जीरो पुट करो, मतलब फेस एंगल तो आपने निकाला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितनी? वो रही कोने में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्त? डिस्प्लेसमेंट होगा x इक्वल टू एक्स नॉट 2π/t। ये पूरी की वैल्यू जीरो है तो काश जीरो होगा, काश जीरो लिखो। सर ये क्यों नहीं लिख रहे हो 2π/t/t? नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब की वैल्यू जीरो आ चुकी है। तो हम इसके लिए भी जीरो पुट करेंगे फेस एंगल। तो काश जीरो क्या होता है? काश जीरो सर होता है 1। हाँ 1 होता है। तो का x क्या आया? प्लस एक्स नॉट आया। मतलब जब टाइम जीरो था उस वक्त पार्टिकल कहाँ पे है? यहीं पे है। और उसका एंगल कहाँ पे है, यानी कि पोजीशन कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे, प्लस एक्स नॉट मतलब इस जगह पे है। जब टाइम जीरो था पार्टिकल इस जगह पे है, ग्राफ में इस जगह पे है, एक्चुअल में यहाँ पे है। हाँ सर है। आगे चलो। मैं पूछूं जब फेस एंगल जीरो है उसी टाइम वेलोसिटी क्या होगी? क्या वेलोसिटी जीरो होगी? हाँ सर, चेक करना ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। v वेलोसिटी होता है, तो ये है जी ओमेगा एक्स नॉट साइन, और साइन आगे साइन, ये पूरा तो निकाला हुआ है हमने, क्या ये पूरा तो निकाला हुआ है। ये पूरा कितना है? जीरो है। इस पूरे की वैल्यू निकाली साइन जीरो। तो दोस्तों ये साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है, ओमेगा एक्स नॉट, और ये मल्टीप्लाई जीरो कर दें, जीरो करें तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है? वेलोसिटी का ग्राफ किधर है? ये यहाँ पे वेलोसिटी प्लस ओमेगा एक्स नॉट होती है, जहाँ पे वेलोसिटी माइनस ओमेगा एक्स नॉट होती है। और इसको मैं कहता रहता था यहाँ पे इस जगह पे, जहाँ ये लाइन होती है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है, समझ गए? हाँ सर। और यहाँ पे x जीरो होता है, यानी इस जगह पे इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और इस जगह पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये चीज मैंने बतानी थी लेकिन नहीं बताया, सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो मतलब जब पार्टिकल इस जगह पे है, इस जगह की बात हो रही है, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस एक्स नॉट है। होगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्लस एक्स नॉट तो होता है। हाँ होता है। और इस जगह पे जब होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। और आप बचपन में सुनते आए हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके कोई बॉडी थोड़ी टाइम के लिए रुक सकती है। जैसे मैं मार्कर फेंकता हूँ, ये ऊपर जाके थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, ऐसा सुनते हुए आ रहे हो ना? तो मतलब इसी तरह जब जब एसएचएम करेगा, जहां से जहां चला जाएगा, थोड़ा रुकेगा फिर आ जाएगा, तो मतलब एक्सट्रीम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जब जीरो है यहाँ पे, तो उसका ग्राफ जो है ना यहाँ पे होगा, पार्टिकल यहाँ पे होगा, ग्राफ में जहाँ पे है, ग्राफ में यहाँ पे है। समझ चुके हो? हाँ सर समझ गए। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे, अब आ जाओ सर। शुरू वाला मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, आगे वाले जल्दी समझ जाओगे। एक्सेलरेशन इक्वल होता है, फिर से इक्वेशन किधर है? ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यहाँ पे कास क्या होगा जी? जीरो, क्योंकि ये सब हमने जीरो निकाला हुआ है, कास जीरो। तो दोस्तों x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और ये होगा 1 का मतलब एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जब पार्टिकल यहाँ पे है तो हमने क्या क्या सीखा वो बातें लिखते हैं। इस जगह पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, हाँ हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हो रहा है। अब भाई यहाँ पे भी लिखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था? यहाँ पे लिख दो ना, उधर लिखने के बजाय। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था जब जीरो था? प्लस एक्स नॉट, तो यहाँ लिख दो एक्सट्रीम पे। और वेलोसिटी क्या हुई? जीरो हुई, यहाँ लिख दो। और एक्सेलरेशन क्या हुआ? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हुई। क्या हुई ये? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हुआ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स नॉट होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या होगा?
अब ये पार्टिकल अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि टू नेगेटिव क्यों है एक्सेलरेशन, क्योंकि टूवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, यही शो करता है। आप कहते थे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, इसलिए जहां से फिर पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल चला जाएगा, इधर आएगा, आगे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, जहां पे जाएगा, यहां से फिर इसने आगे जाना है, रुकना तो नहीं है। जहां तक जाने के बाद, इधर से इधर तक जाने के बाद इसने कुछ ना कुछ टाइम लिया। अब इसका जो टाइम है, टी टाइम है, वो हो गया T/4। ये T/4 का मतलब क्या है, मैंने शुरू वाली वीडियोस में जिन्होंने देखी है, मैंने कहा था ये 25% टाइम होता है। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, उस वक्त एक टाइम पीरियड मुकम्मल होता है, हाँ होता है, लेकिन इस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 4 हिस्से हैं। मतलब पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, देखो पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ, तीसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ, चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ। 4 हिस्से होंगे, फिर एक टाइम मुकम्मल होगा। सुनो, जहां से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, 4 हिस्से होंगे, मतलब पूरा टाइम पीरियड टी हो जाएगा। यानी 100 मान ले 100% टाइम पीरियड टी है, 100%, उस 100% का ये क्या है 25%। देखो 100 है तो 25, फिर 25 50 हो गया, फिर 25 75 हो गया, फिर 25 100 हो जाएगा। तो 100 के 25 हिस्से कर दो, 25 100 को 4 25 करेंगे तो 100 हो जाता है, हाँ होता है। तो इसका मतलब 25% टाइम, फिर ये होगा 50% टाइम, फिर यहाँ से यहाँ 75% टाइम, फिर यहाँ से यहाँ 100% टाइम। तो ये उसका कितना परसेंट है, 25% है। T/4 कितना परसेंट है, 25% है, टाइम पीरियड का 25%। भाई नहीं समझ आ रही ना, 1/4 करें तो 0.25 आएगा, 0.25 का मतलब है कि आपका 25%। ठीक, यहाँ पे जब टाइम जाएगा तो यहाँ पे टाइम होगा T/2 होगा, T/2 का मतलब 50% टाइम, 1/2 करो तो 0.5 आएगा, तो मतलब 50%। फिर यहाँ से यहाँ 75%, 3T/4, आप 3/4 को डिवाइड करें तो 0.75 आएगा। कैलकुलेटर में करके चेक करो ना, क्या देख रहे हो, कैलकुलेटर में करके चेक करो, 3/4 को डिवाइड करें 0.75 आएगा, तो इसका मतलब 75% है। जब यहाँ से यहाँ आएगा मुकम्मल टी होगा, समझ गए हो, हाँ सर। अब खैर ये तो बातें होगी, लेकिन हम इधर से इधर पार्टिकल पहुंच चुका है, तो टाइम कितना हो चुका है, T/4 हो चुका है। तो आ जाओ, ये मिटा रहा हूँ सर, ये आपके काम की नहीं, बस वो ग्राफ ही समझना है, उसके लिए मैंने ये समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करेंगे, जब टाइम इधर से इधर आने का टाइम कितना होता है, T/4 होता है। तो टाइम T/4 है, तो हम फेस एंगल देखेंगे सबसे पहले। टाइम क्या है जी, T/4। जब टाइम T/4 है तो फेस एंगल क्या होगा, 2π/T और T/4, T से कटा तो 2π/4, यानी 2 2 ज़ा 4, ये कितना आया π/2। π/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, चेक करना चाहते हो ना, ये लो चेक करो, 180 डिवाइडेड बाई पाई करो, पाई से हमारा 2 9 18, यानी कि 90 डिग्री होता है, यानी कि फेस एंगल 90 डिग्री हो गया। या बास लोग स्टाइल मार के स्टाइल में क्या बोलते हैं, π/2 हो गया, तो आप 90 डिग्री समझो, क्योंकि आप डिग्री से ज़्यादा वास्ता है आपका। अब आ जाओ एक डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा सर x0 कास, अब जल्दी करूंगा समझ जाओगे, कास ये पूरा फेज एंगल की जगह कितना रखा, रखूं 90 रखें, कास 90 होता है 0, x = x0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। मतलब ये पार्टिकल इधर से आएगा, यूं आएगा और इधर आके टपकेगा। देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूं तो समझ जाओ, इधर से पार्टिकल आएगा, यूं टपकेगा, यहां पे आ गया, समझ गए। मतलब इधर इस लाइन में जब आएगा ना, जहां जहां भी आएगा, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे यहाँ पे पहुंच गया, हाँ सर पहुंच गया। नेक्स्ट आ जाओ, वेलोसिटी का ग्राफ देखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो यहाँ लिख दो डिस्प्लेसमेंट 0 है। फेस एंगल कितना हुआ, फेस एंगल π/2 हुआ, और स्टाइल बोल के बोलना है तो 90 हुआ, वो लिख दो अपनी कॉपी पे। अब वेलोसिटी चेक करो, वेलोसिटी = x0 ओमेगा x0, ओमेगा x0 cos 90 नहीं बल्कि sin 90 होगा, sin 90 मतलब सर 1, x v है, v x नहीं, देखो v = ओमेगा x0 sin 90 1 होता है, तो ये v = प्लस ओमेगा x0।
भाई मेरे ये कहाँ पे जा रहा है, वेलोसिटी के पहले कहाँ पे था, ये था, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि प्लस ओमेगा एक्स नॉट ऊपर है, तो ये यहाँ से जाएगा थोड़ा ए से उठेगा 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 उठेगा, एक उठेगा ग्राफ उठेगा, ग्राफ उठेगा उठेगा उठेगा, यहाँ पे चला गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे चला गया। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ पे गया। हाँ सर, तो वेलोसिटी प्लस एक्स नॉट के आगे जाके लैंड करेगी। हाँ लैंड कर दिया। अब एक्सेलरेशन का बता दें, वेलोसिटी क्या आ गई है, प्लस ओमेगा एक्स नॉट, यहाँ लिख दें क्या, प्लस ओमेगा एक्स नॉट आ गई, लिखना जरूरी है ये नहीं, और खुद आया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया था, पहले वो लिखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो आया था वो लिखा, वेलोसिटी क्या आई थी, प्लस ओमेगा एक्स नॉट, ये लिख दिया। समझ जाओ मेरी बात को। हाँ सर, नेक्स्ट आ जाओ, ये टेबल बनाना जरूरी है। एक्सेलरेशन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, माइनस आता है साथ में, ये बहुत काम की चीज है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, भाई कास आएगा क्योंकि यहाँ पे ये सारा तो कितना है 90 आया, कास 90 करेंगे। अब किसी को नहीं समझ में बताया, इसमें 90 इसलिए पुट कर रहे हैं ना क्योंकि ये फेस एंगल 90 निकाल चुके हैं हम, बस इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 90 लगा रहे हैं। कास 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो की वजह से ये सारा जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। बस अब कहानी थोड़ा तेज आप समझने लगोगे अगर आपने ये सारा समझ लिया। मतलब एक्सेलरेशन का तो बढ़ाओ सर, शुरू में कहाँ पे था, ये तो आपने लिखा ही नहीं। शुरू में एक्सेलरेशन देखो माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ से शुरू हो रहा था। हाँ सर हो रहा था। अब एक्सेलरेशन बड़ा बड़ा जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे जाएगा, ये जीरो हो रहा है, यहाँ इस लाइन में जा रहा है, जीरो का मतलब इस लाइन में जा रहा है। ठीक, अब अगले टाइम देखते हैं, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये बात नहीं बोलनी आपने, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये बात नहीं बोलनी है। ठीक, हाँ सर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब पार्टिकल मजीद आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ने दो बढ़ने दो, हम बढ़ेंगे, यहाँ तक आ गया, तो इसका कितना टाइम पीरियड हुआ, मैं अगर पूछूं t/2 हो गया। अब ये समझा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, t/2 हो चुका है टाइम पीरियड। तो आ जाओ दोस्तों, 2 पाई फेस एंगल निकालते हैं, 2 पाई/t, यहाँ पे स्मॉल t होता है, स्मॉल t की जगह कितना लगा लूँ, आप बोलेंगे सर स्मॉल t की जगह 2/t/2 लगा लें, तो कटा 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 पाई बचा। अब पाई कितने के बराबर होता है, नहीं समझ आती है, डिग्री में कन्वर्ट करो, इस पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 180/पाई, तो भाई पाई पाई गया 180 डिग्री, बस 180 डिग्री, ये याद रखो। अब यहाँ पे हमने 180 डिग्री, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू कर दें। क्या निकालना शुरू कर दें, डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू कर दें यहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एक्स नॉट cos 180 आ जाएगा। अब मैंने क्यों कर रहा हूँ ये समझ गए। हाँ सर, तो ये 180 होता है -1, तो ये -1 आएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स नॉट आएगा। माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या है सर, ये जो पार्टिकल है ये नीचे जाएगा और इसके आगे लैंड करेगा, नीचे जाएगा इसके आगे लैंड करेगा, देखिए ऐसे तकरीबन यहाँ लैंड किया इसने, समझ जाओ कहानी को। जब ये इधर लैंड किया था उस वक्त इसका टाइम पीरियड कितना हुआ था, इधर लैंड करते वक्त इसका टाइम पीरियड कितना हुआ था, उस वक्त हुआ था सर t/4। हाँ, अब इधर लैंड कर रहा है तो इधर टाइम पीरियड कितना हो रहा है, वो भी लिख दो, t/2 हो रहा है। समझ गए सर। अब दूसरा निकाल दो, यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, अब दूसरा वेलोसिटी निकाल दे, आ जाए, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट साइन 180, साइन 180। अब वेलोसिटी साइन 180 जीरो होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो आ जाए, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का ग्राफ ढूंढो, ये है, तो वेलोसिटी आएगी नीचे, इस लाइन के आगे लैंड करेगी, लाइन के आगे लैंड करेगी, ये लैंड होगी, वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। अब ये टाइम भी लिखें, जब वेलोसिटी यहाँ पे थी, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखते हैं तो लिखो t/4, यहाँ पे कितना t/2। हाँ, क्या कैसे समझ आ गई, हमें समझ आ गई। एक्सेलरेशन देख लें, आ जाओ, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट cos 180, वही cos 180 से माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस ये है, तो ये क्या आएगा, a इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। इतने तो 12वीं के बच्चे हो, समझ तो आएगा, माइनस इधर से निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से ये ऊपर जाना चाह रहा है, एक्सेलरेशन वाला ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऐसे उठा 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 के यहाँ चल गया। अब मैं कहूँ इस जगह पे टाइम पीरियड, जब इस जगह पे था तो तब टाइम पीरियड t/4 था, इस जगह पे जब चला गया तो टाइम पीरियड बोलो t/2 है। अब पार्टिकल ने एक्सट्रीम पे गया, जहाँ इस जगह पे गया,
तो अब देखो जब इस जगह पे था उस वक्त इसकी वो क्या आ गई, टाइम पीरियड क्या था, t/4 था। इस जगह पे t/4 मतलब मीन पोजीशन पे t/4, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। प्लस का मतलब मैक्सिमम है। यहाँ पे आपने क्या सीखा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे x जीरो हुआ, हाँ सर हुआ। और क्या सीखा बोलो जी, और क्या सीखा, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, हाँ हुई। इस जगह पे वेलोसिटी क्या हुई, मैक्सिमम हुई। एक्सेलरेशन जीरो हुआ, हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है मीन पोजीशन। यही तो सीखने की चीज है। आ जाओ, इस जगह पे गया तो डिस्प्लेसमेंट -x0 हुआ, हुआ। ये भाई मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था ये। अब दूसरा अगला मैं टेबल एक फिल करता हूँ, एक भूल जा रहा है आपके साथ ऐसा ना हो भाई। यहाँ पे अब आप समझ चुके हो, बताओ यहाँ t/2 आया था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, फेस एंगल कितना आया था 180। 180 को पाई लिखते हैं, या आप स्टाइलिश बोलना है तो क्या लिखें, लिख दूं क्या वो वाला भी, इसको 90 डिग्री लिखूं छोटा करके, काम आएगा। इसको क्या लिखूं 180 लिख दूं, हाँ काम आएगा। इसलिए सोचो, मैंने कहा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जब 180 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, आ जाओ -x0 मतलब एक्सट्रीम पे, इस जगह पे -x0, और इस जगह पे वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आनी चाहिए। आ रही है क्या, हाँ जीरो आ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि यहाँ पे आखिरी हद है, यहाँ पे जाके थोड़ा रुकेगा, हाँ वो रुकेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में आएगा, क्या माइनस में आएगा, क्या देखो प्लस के साथ आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा। इधर देखो तो नेगेटिव आया था, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया, -ω²x प्लस ω²x। इसका मतलब है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है कि नहीं है, देखो यार नहीं समझ, ये आप एक्सिस बनाते हो ना, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो एक की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, एक की डायरेक्शन यहाँ इस तरफ है तो इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन थी। जब ये पार्टिकल यहाँ पे था नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन थी, इसलिए -ω² आया था। जब यहाँ पे है तो तब देखो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन। यही समझाना चाह रहा था, समझ गए हो क्या? इसलिए यहाँ पे क्या लिखूं, +ω²x0, +ω²x0। नेक्स्ट चलते हैं, अगले टाइम की बात करते हैं। भाई यहाँ से यहाँ आएगा तो टाइम कितना होगा, मैंने लिखा हुआ है, टाइम कितना होगा मैंने लिखा हुआ है। अब इसकी टेंशन, अब पार्टिकल 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 भाई इधर है, बॉडी इधर है, इधर से इधर आएगा, आएगा आगे यहाँ मीन पोजीशन के पास आएगा। अब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 3t/4। तो एंगल फेज एंगल निकालो, टाइम पीरियड कितना हुआ 3t/4। टाइम पीरियड है 3t/2 π/t होता है, उसकी जगह 3t/4 लिखा, टी से कटा और 2 पाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3/4 है। 2 × 4 तो बताओ क्या आएगा, ऊपर आएगा 3π/2। अब ये कितना होता है किसी को नहीं पता, तो आ जाओ 3π डिवाइडेड बाई 2 के साथ क्या करें, 180 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कटा 180/π कर लो, ये इसके साथ गया, पाई के साथ गया, 2 9 18, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 90 करोगे ना 270 आएगा। कटिंग करके चेक करो अपने तौर पे। एक्स देखो, x0 cos 270। अब ये है ना cos 270 जीरो होता है, cos 270 क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो। आज यहाँ पे टाइम क्या था, टाइम था 3t/4 था। फेज एंगल कितना आया 270, 270 को 3π/2 भी बोलते हैं, हाँ। और उसके हिसाब से बोले, किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से 270 डिग्री ये काम की है इस तरह से को। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, लिख दो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब इधर ग्राफ में क्या है समझो, ग्राफ में मतलब ग्राफ जाएगा इस x0 कहाँ पे, इस लाइन में, तो लाइन के साथ जाके लैंड करेगा, यहाँ लैंड किया इसने। और टाइम जहाँ पे पहुँचते पहुँचते टाइम कितना हुआ अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर 3t/4 हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3t/4 हुआ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हुआ भी है। अब वेलोसिटी चेक करो, नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी फिर इस ग्राफ पे आएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू ω/x0 साइन क्या होगा 270 होगा, साइन 270 फेज एंगल जी है हमारे पास 270 होता है कितना। अब ये मैं बताऊं, यहाँ पे आओगे जब वेलोसिटी, तो पहले क्या थी पॉजिटिव है, अब नेगेटिव आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव, यानी ω/x0 और ये -1, तो ये होगा ω/x0 आ गया, -ω/x0। तो सोचो सोचो सोचो, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये -ω/x0 के आगे लैंड करेगी यूं, ये करके बताओ। और इसमें कितना टाइम हुआ मैं अगर आपसे पूछूं
तो आप बोलेंगे सर इधर का टाइम जो है ना वो बड़ा खतरनाक है, 3t/4 है कि नहीं? हाँ है। तो अब ये आ गया -ω(x0), -ω(x0) का स्क्वायर, x0। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुआ -ω(x0). क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ से वापस गाड़ी आएगी यहाँ तक आते आते आगे जाके इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हाँ ध्यान से सुनना, गौर से देखो 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 देखो, यहाँ पे आई, अब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि ये एक्सट्रीम वेलोसिटी कम होनी है, इसलिए ये माइनस आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब आ रही थी इस वक्त प्लस था, यहाँ से जब आ रही थी t/4 था, प्लस था। तो क्यों प्लस थी? क्योंकि आगे जाते बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बढ़ती जा रही थी। हाँ, अब जाते कम होती जाएगी। और एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²(x0) cos 270। एक्सेलरेशन 0 आएगा भाई, cos 270 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। मतलब इस जगह पे एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब भी माइनस है तो ये ना समझो कि कम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, समझ गए? कम हो रही है लेकिन नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब डिक्रीज उस तरह हो, समझ गए? हाँ सर, मिटाऊं क्या? मिटा दें सर, जबरदस्त सर। अब टाइम में ले लूं एक मुकम्मल, क्योंकि यहाँ से ये आगे जाएगा, ये गया यहाँ पहुंचा, तो इस वक्त इसका टाइम क्या होगा? t होगा। यहाँ पे मैंने लिखा होगा जब टाइम मुकम्मल टाइम पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे बस समझ आएगी। तो 2π/t, बस पहुंच चुके वही, बस अब हौसला मत हारना। 2π, अब 2π को आपने 180 से डिवाइड करना है, 180/π से चुप करके, कटा 2 18 360 360 आ जाओ। एक ग्राफ x = x0 cos 360 हो जाएगा। cos 360 की वैल्यू क्या होती है? जैसे यहाँ पे है प्लस होती है, +1 होती है, तो ये हमारे पास होगी +x0 होगा। मतलब ये ग्राफ जाके इसके आगे लैंड करेगा, ये गया और यहाँ लैंड गया, और इस वक्त टाइम पीरियड t हो चुका है। मुबारक हो गया। आगे जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे साइनसॉइडल है, ये ऐसे होता जाएगा, बस शुरू का पॉइंट अलग होता है, बाकी आगे ऐसे वही चलता है, समझ गए? तो ये अब वेलोसिटी का देख लेते हैं। आ जाए v = ω(x0) sin 360। भाई sin 360 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0। चलो लिखते हैं यार, ये बेचारा बढ़ता नहीं है, t हो गया, और ये कितना हो गया? 2π हो गया, अगर लिखे तो 360 हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? +x0 आ गया। वेलोसिटी क्या आ जा रही है? 0 आ रही है, और एक्सेलरेशन क्या आता है वो अभी देखते हैं। वेलोसिटी 0 का मतलब है ये लैंड करेगा, लैंड के आगे लैंड किया सर, और वेलोसिटी 0 आ गई, टाइम मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आ जाए एक्सेलरेशन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²(x0) cos क्या हो जाएगा? 360, ये 1 होता है, तो ये -ω²(x0), तो -ω²(x0) है, -ω²(x0), बस कहानी खत्म। क्योंकि इधर आगे वापस ये अंदर की तरफ जाए, नेगेटिव, वापस इसका एक्सेलरेशन अब भी अंदर है। नेगेटिव आने का मतलब मैंने बोला था टुवर्ड मीन पोजीशन है, दोबारा ये अंदर की तरफ जाएगा, दोबारा एसएचएम करेगा। तो हमने एक टाइम पीरियड तक देखा, फिर इसका ग्राफ जो है ये है, अब यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है यार। पहले ये 0 हुआ था ना, इस वक्त मैंने यहाँ नहीं बनाया, सॉरी है, यहाँ 0 हुआ था, यहाँ 0 हुआ था। अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ 3t/4 का मैंने नहीं बनाया था, और ये t हो जाएगा। क्योंकि अगर आगे मजीद बनाते जाएंगे ना, ये ऐसे चलते जाएगा, और इसको भी मजीद बनाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, और इसको भी मजीद बनाएंगे तो ये ऐसे चलेगा। बस इतनी सी बात। ग्राफ समझ आ गए भाई? हाँ सर समझ तो आ गए हैं। अब एक चीज़ सोचिए, वेलोसिटी और इसके बीच में देखें एंगल कितना है, ध्यान से कंक्लूजन इसकी निकालते हैं। फेस एंगल जो वेलोसिटी, और पहले ये है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का देखें। जो चीज डिस्प्लेसमेंट का 0 कब हो रहा है? 90 के बाद, लेकिन वही 0 वेलोसिटी का पहले हो रहा है। ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट का 0 बाद में हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का 0 पहले हो रहा है। ये क्या बात हुई? देखो, या अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में 90 का फर्क है कि नहीं है? ये देख 90 का फर्क, ये 90 होता है, लेकिन इसी दौरान एक नीचे से शुरू हो रहा है। अब और समझो यार, जब x डिस्प्लेसमेंट 0 है उस वक्त वेलोसिटी, ध्यान से, क्योंकि 90
डिग्री के बाद ये चीज़ चेंज होती रहती है इनकी वैल्यूज। जैसे 0 है, 0 से 90, 180, 270, 360। 0 से 90, 90 से आगे 90 और जोड़ दें तो ये 180 हो जाएगा। 180 के आगे 90 और जोड़ दें, 270, 270 के आगे 90 और जोड़ दें। तो इनके बीच में जो फेस एंगल का फर्क है वो हमारे पास 90 का फर्क है। और समझो फेज एंगल की वजह से, फेज एंगल की 90 का है फर्क सबके लिए, लेकिन देखें जो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है ना, वेलोसिटी की वो 0 पे 90 पे ले आती है। देखो इसकी 90 में जो वैल्यू आती है ना वो इसकी 0 में आती है। फिर इसके 180 में जो 0 वैल्यू आती है वो इसकी किस में आ रही है, 90 में आ रही है। फिर इसकी 0 क्या आ रही है, 270 में आ रही है, इसकी 0 180 में आ रही है। तो मतलब जो फेस एंगल है वो 90 का फेस एंगल है, इसको हम फेस डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको कंक्लूड करें, फेस डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड वी क्या है, 90 डिग्री। अब देखें ध्यान से, जो वैल्यू नेगेटिव है एक्सेलरेशन की और वही वैल्यू नेगेटिव 180 में हो रही है, 180 में हो रही है, इसकी 0 में नेगेटिव हो रही है। इधर से देखो टेबल से, इसकी 0 में नेगेटिव हो रही है, इसका फिजिकल मतलब भी समझाएंगे। 0 में नेगेटिव हो रही है, इसकी 0 में नेगेटिव हो रही है, इसका 180 में हो रही है, फिर इसका 270 में हो रही है। अब 180 और इसके बीच में जो वैल्यू रिपीट हो रही है 180, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस 180 का होगा। या एक और तरीके भी समझिएगा, क्योंकि ये 90 होता है, फिर नीचे और 90 कर दो तो 180 है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर, ये यहां से स्टार्ट ले रहा है और ये यहां से स्टार्ट ले रहा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर से देखें, इधर से इधर आ जाए, यहाँ 90 यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 90 ये 180 से स्टार्ट हो रहा है। कौन, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जो फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का, वो 180 का है। तो हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन, सोचो एक्स एंड एक्सेलरेशन वो क्या है, 180 है। या इसको स्टाइलिश बोल के π/2 बोल सकते हैं, इसको स्टाइल में पाई बोल सकते हैं। बुक में ये बोला है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आप क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस भी करवाता था पहले वाली वीडियोस में, तो वो इंशाल्लाह एक साथ ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा हमने लापरवाही की है। तो एक साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक साथ वो भी करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह।